बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन, आज का मौजू निहायत अहम, फिक्र अंगेज और हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है, और वो है कब्र का अजाब। ये वो हकीकत है जिससे कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुरान मजीद और सही अहादीस से साबित है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी आरजी है और असल जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर जान को मौत का मजा चखना है। मौत के बाद इंसान की जिंदगी का अगला मरहला आलम बरज़ख है, जिसका आगाज कब्र से होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्नारु यारिज़ूना अलैहा गदुव्वन व अशिय्या, यानी फिरऔन वालों को सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह अज़ाब कब्र की तरफ इशारा है, क्योंकि क़यामत अभी कायम नहीं हुई। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौत, यानी काश तुम देख सकते जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते उनकी रूह निकालत वक्त उन्हें अजाब की खबर देते हैं। अब आइए सही अहादीस की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई उसमें कामयाब हो गया तो आगे के मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर यहाँ नाकाम हो गया तो आगे के मराहिल ज्यादा सख्त होंगे। एक और हदीस में आता है कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। वो सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और उस हस्ती के बारे में क्या कहते हो जो तुम में भेजे गए। मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो उसके लिए कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उसे सुकून नसीब होता है। लेकिन काफिर और मुनाफिक जवाब नहीं दे पाता और कहता है, मैं नहीं जानता। फिर उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं और उसे अजाब दिया जाता है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कब्रों के पास से गुजरते हुए फरमाया कि उन दोनों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली किया करता था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि बज़ाहिर छोटे गुनाह भी कब्र के अजाब का सबब बन सकते हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें गौर करना चाहिए कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या कर रहे हैं। क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम दूसरों के हुकूक अदा करते हैं? कब्र का अजाब सिर्फ काफिरों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगार मुसलमानों को भी उनके आमाल के मुताबिक अजाब हो सकता है, जब तक कि अल्लाह ताला माफ न फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कब्र के अजाब से पनाह मांगा करते थे। आप हर नमाज में दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा जअल क़ुबूरना रौदतन मिन रियादिल जन्नह। अपने आमाल दुरुस्त करें, तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। याद रखें, कब्र अंधेरी है लेकिन नेक आमाल उसे रोशन बना देते हैं। कब्र तंग है लेकिन ईमान उसे कुशादा कर देता है। कब्र डरावनी है लेकिन अल्लाह की रहमत उसे राहत का बाग बना देती है। आखिर में हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक दिन हमें भी उस कब्र में जाना है। न दौलत साथ जाएगी, न रिश्तेदार, न दुनिया की शान और शौकत, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। अल्लाह ताला हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, कब्र के अजाब से महफूज रखे और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन।